नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिससे पता चलता है कि राम मंदिर को लेकर जनता का उत्साह, उनका इमोशन और उमंग की तमाम ऊंचाइयां पार कर चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का अनुष्ठान करने का फैसला किया है। देश भर से साधु संत अभी से अयोध्या कूच करना शुरू कर चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में 40 लाख दीपों की मदद से भगवान श्री राम की योद्धा वाली प्रतिकृति बनाई जा रही है। पहली बार दिवाली से पहले फिर से सड़कों पर मिट्टी के दिए बिकने लगे हैं। इस बीच मंदिर परिसर से आ रही तस्वीरें लगातार हम सबका दिल जीत रही हैं। राम मंदिर के 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे तैयार हो चुके हैं। गुजरात से लेकर उड़ीसा तक न जाने कितने राज्यों से झांकियां अयोध्या के लिए चल चुकी हैं। मेहमानों के लिए खास प्रसाद अभी से तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या से लेकर नेपाल तक पुलिस हाई अलर्ट पर है। अकेले अयोध्या शहर में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अयोध्या की हर गली नुक्कड़ सही मायनों में दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। हर तरफ ऐसा माहौल है कि मानो प्रभु श्री राम के अलावा इस देश का कोई वजूद हो ही ना। आंखों में आंसू और दिल में उत्साह भरकर लोग बस इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। मगर ये कहूं कि ये भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी कई देशों में किया जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक और श्रीलंका से लेकर साउथ कोरिया तक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये वो देश हैं जहां राम भक्तों की बड़ी तादाद है। ये वो देश हैं जिनका हमारी तरह भगवान श्री राम से नाता सदियों पुराना है। भारत में श्री राम की नगरी को हम अयोध्या कहते हैं, वहीं इंडोनेशिया में इसे योग्या के नाम से जाना जाता है। हम राम कथा बोलते हैं, इंडोनेशियन इसे ककनिन या काकावीन रामायण बुलाते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, तो वहीं इंडोनेशिया में इसके रचयिता कवि योगेश्वर हैं। थाईलैंड की राजधानी को तो 15वीं सदी में अयुथया कहा जाता था। इसे स्थानीय भाषा में वहां के लोग अयोध्या ही बोलते हैं। यहाँ के लोग अपने राजा को भगवान राम का वंशज मानते हैं और उन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। थाई संस्कृति और साहित्य का रामायण और राम से काफी जुड़ाव है। यहाँ के राजा अपने नाम के साथ राम लिखते थे। थाईलैंड के मौजूदा राजा को भगवान राम का 10वां वंशज माना जाता है। यहाँ तक कि उनके राज्याभिषेक के लिए गोरखपुर से पंडित गए थे। और तो छोड़िए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को महेंद्र अयोध्या भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये अयोध्या इंद्र ने बसाई थी। मगर इन सब जुड़ावों में सबसे दिलचस्प कहानी आती है दक्षिण कोरिया से। मैं दावा करता हूं ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आपने शायद ऊपर ऊपर से तो सुना होगा, मगर इतने डिटेल में, इतने विस्तार से आपको आज तक किसी ने कोरिया के अयोध्या कनेक्शन की कहानी नहीं सुनाई होगी। मगर इससे पहले कि मैं दक्षिण कोरिया के अयोध्या कनेक्शन पर आऊं, मैं दक्षिण कोरिया से भारतीयों के उस कनेक्शन की बात कर लेता हूं जिसे लेकर स्पेशली हमारी यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी खास तौर पर बहुत एक्साइटेड होती है। जी हां, कोरियन ड्रामास, जिसके लिए आज के युवा बावले हुए पड़े हैं। आपको बता दूं, Amazon मिनी टीवी पर आप भर भर के ये कोरियन ड्रामास देख सकते हो, और वो भी हिंदी में, वो भी बिल्कुल फ्री। आप जिस शो का नाम लोगे वो यहां मिल जाएगा आपको। शी वॉज प्रिटी से लेकर वेट लिफ्टिंग तक, W2 वर्ल्ड से लेकर टेम्पटेड तक, चीयर अप तक आपको यहां सारे शोज मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, हर हफ्ते आपको नए शोज भी मिल जाएंगे। मिनी टीवी प्ले स्टोर पर भी फ्री में अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे शोज तो तमिल और तेलुगु में भी डब्ड है। सच में एक से एक कमाल शोज हैं। मगर इसमें जो सबसे कड़क एक नंबर मुझे लगा वो है W2 वर्ल्ड। ये तो भाई अलग ही लेवल पर है। ये कांगचुल की कहानी है जो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके पूरे परिवार की हत्या होने के बाद कैसे उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई और एक ही मकसद पर वो चलने लगी, असली कातिल को ढूंढना। अब बॉस, मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके जाके आप खुद ही चेक कर लो, ठीक है। वापस से आते हैं अयोध्या के कोरियन कनेक्शन पर। दोस्तों, ये बात तो हमने कई बार सुनी है कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना ने दक्षिण कोरिया के राजा सूरो से प्रेम विवाह किया था। यही वजह है कि बहुत सारे कोरियन अयोध्या को अपना ननिहाल भी मानते हैं। अब आपको पूरा विस्तार से बताते हैं, पूरी कहानी डिटेल में सुनाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 48 ईसा पूर्व। अयोध्या में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था सूरी रत्ना। सूरी रत्ना के पिता का नाम था पद्मासेन और मां थी इंदुमती। पद्मासेन का कौशल साम्राज्य पर राज था। उस समय कौशल साम्राज्य आज के यूपी से लेकर ओडिशा तक फैला था। एक दिन पद्मसेन को सपना आया कि उनकी बेटी का विवाह कोरिया के राजा किम सोरो से हो गया। अपने इसी सपने की मर्यादा रखते हुए पद्मसेन ने अपनी बेटी सूरी रत्ना को पूरे लाव लश्कर के साथ समुद्र के रास्ते कोरिया भेज दिया। 2 महीने की लंबी यात्रा के बाद
रानी सूरीरत्ना कोरिया के ग्योंगसांग राज्य के किमहे शहर पहुंच गई। जिस दौरान सूरीरत्ना कोरिया की समुद्री यात्रा पर निकली थी, उसी दौरान कोरिया में राजा किम सोरो पर शादी के लिए दबाव पड़ रहा था। लोग प्रेशर बना रहे थे। उनके दरबारी लगातार उन्हें यह सलाह दे रहे थे कि वो अपने राज्य की किसी कुंवारी लड़की से विवाह कर ले, मगर किम सोरो का मानना था कि उनकी शादी स्वर्ग से तय की जाएगी। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया कि वो घोड़े और बोट लेकर उनकी राजधानी के दक्षिण में एक आइलैंड की तरफ जाएं। सोरो से आदेश मिलने के बाद उन लोगों ने वही किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक जहाज आ रहा है। उन्होंने फौरन इसकी जानकारी राजा को दी। इसके बाद सोरो ने राज्य के कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों को वहां भेजकर उन लोगों को दरबार में लाने के लिए भेजा, मगर रानी सूरीरत्ना ने यह कहते हुए उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि वो अनजान लोगों के साथ कहीं नहीं जा सकती। कहते हैं इसके बाद राजा ने वहीं पहाड़ी की तलहटी पर उन लोगों के लिए टेंट लगाने का आदेश दिया। टेंट लगने के बाद रानी सूरीरत्ना अपने काफिले के तमाम लोगों के साथ टेंट में आ गई। कहा जाता है कि रानी सूरीरत्ना के साथ आए लोगों के पास सोना, चांदी और बहुत कीमती सामान थे जो वो तोहफे के तौर पर अपने साथ लाए थे। रानी के टेंट में पहुंचने के बाद राजा भी उनसे मिलने वहां पहुंचे। रानी सूरीरत्ना ने जब सोरो को अपने सपने के बारे में बताया तो राजा का जवाब सुनकर भी वो सन्न रह गई। सोरो ने कहा कि उन्हें भी सूरीरत्ना के वहां आने का पहले से ही आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने दरबारियों के कहने के बावजूद किसी और से शादी नहीं की। इसके बाद रानी सूरीरत्ना के साथ आए बहुत सारे लोग जब वापस जाने लगे तो राजा सोरो ने उन्हें बहुत महंगे महंगे तोहफे दिए। रानी के साथ आए बाकी लोग तो वहां से चले गए, मगर उनके 2 सेवक और उनकी बीवियों को राजा सोरो ने अपने महल के पास अलग घर दे दिए। राजा सोरो से शादी के बाद रानी सूरीरत्ना को हियो होंग ओक नाम दिया गया। शादी के बाद रानी सूरीरत्ना ने सोरो से कहा कि वो अपने 2 बच्चों को अपना सरनेम देना चाहती। कहा जाता है कि महारानी हियो होंग ओक और राजा किम सोरो के कुल 12 बच्चे हुए। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा किम सोरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज मानते हैं। इस वंशज के लोग किम्हे के बाशिंदे थे। किम्हे पुसान के नजदीक था, जिसे आज बुसान का नाम दिया गया। आबादी के लिहाज से बुसान आज सियोल के बाद साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और तो और बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डेई जंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम भी रानी सूरीरत्ना के कारक वंश से ही आते हैं। इस वंश के लोगों ने उन पत्थरों को आज तक संभाल कर रखा है जिनके बारे में यह माना जाता है कि सूरीरत्ना अपनी समुद्री यात्रा के दौरान अपनी नाव को संतुलित रखने के लिए अपने साथ अयोध्या से उन्हें लाई थी। दोस्तों, रानी सूरीरत्ना की इस सारी कहानी का जिक्र कोरियाई ग्रंथ सांगयुक युसा में मिलता है। इस ग्रंथ को सांगयुक सकी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है 3 राज्यों की याद का वर्णन। सूरीरत्ना के बारे में कहा जाता है कि वो 189 साल जिंदा थी, 189 ईयर्स। रानी की याद में आज किम्हे शहर में एक स्मारक भी बनाया गया है। उनके स्मारक के ठीक सामने एक शिलालेख भी है जिसके बारे में लोग मानते हैं कि उसे रानी अपने साथ अयोध्या से कोरिया ले आई थी। क्या बात है दोस्तों, क्या ही लाजवाब कहानी है और क्या ही खूबसूरत इमोशन। भारत में अब भी बहुत से लोग सूरीरत्ना की सच्चाई के बारे में नहीं जानते, मगर दक्षिण कोरिया में उन्हें लेकर जबरदस्त भावना है, जबरदस्त इमोशन है। इसलिए आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भारत के साथ लाखों कोरियाई लोग भी भावुक हैं। आप सुनिए खुद भारत में कोरिया के एम्बेसडर ने इस बारे में क्या कहा था। अयोध्या इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस हिस्टोरिकली। So the legendary story of the Indian princess marrying to Korean king 2000 years ago started from Ayodhya. तो सुना आपने दोस्तों, ये देखकर सच में बड़ी खुशी होती है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरी दुनिया में रहने वाले राम भक्त बेहद खुश हैं। फिर चाहे वो भारत से हो या ना हो, फिर चाहे वो हिंदू भी हो या ना हो, वो खुश हैं। भगवान राम से सदियों पुराना नाता महसूस करते हैं, तभी तो भारत की तरह इन देशों में भी सैकड़ों सालों से रामलीला मनाई जाती है, आयोजित की जाती है, खेली जाती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 86% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया जैसे देश में भी हर साल सैकड़ों रामलीलाएं आयोजित की जाती है। फिजी जैसे देश में 50 से ज्यादा रामलीलाएं होती हैं। ट्रिनिडाड में रामलीला मंडली 100 साल पुरानी है। यहां पर तो अंग्रेजी भाषा में रामलीला होती है। अमेरिका के माउंट मेडोना स्कूल में 40 सालों से रामलीला हो रही है। गिरमिटिया के रूप में जो लोग टोबैगो, मॉरिशस, ट्रिनिडाड और सूरीनाम गए, वो आज भी वहां रामलीला का मंचन करते हैं।
और तो और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में दुनिया भर से आए तकरीबन 3,500 कलाकार मिलकर रामलीला का मंचन करेंगे। ये सब देखकर और सुनकर मन सचमुच आनंद से भर जाता है। इनफैक्ट आपको भी ये सब सुनकर कितनी खुशी हुई होगी, है कि नहीं? इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहानी पहली बार सुनी होगी। क्या रिएक्शन है, क्या फीलिंग है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ ये देखकर ना दोस्तों दुख भी होता है कि जहां एक तरफ दुनिया इतनी खुश है, वहीं अपने भारत में ही ऐसे भी लोग हैं जो इनवाइट देने पर, न्योता देने के बाद दर्शन करने मंदिर नहीं जा रहे हैं। बताइए, मैं इस वीडियो का अंत मैं किसी नेगेटिव टोन पर तो नहीं करना चाहता, मगर ये देखकर सचमुच बड़ा दुख होता है। खैर छोड़िए, आज दुख की नहीं खुशी की बात करेंगे। और भारत के अलावा इतने देशों में लोग इस मौके पर खुश हैं, तो इससे सुखद एहसास, इससे बढ़िया फीलिंग और क्या हो सकती है, बताइए। उम्मीद करते हैं कोरियाई लोगों के अयोध्या से इस खास कनेक्शन से जुड़ा हमारा ये खास वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी, अच्छी लगी, बढ़िया लगी, और आप चाहते हैं कि अयोध्या और प्रभु श्री राम के इस रूप की महिमा और भी लोग जाने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा।